वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना अपना मैच खेलने जा रही है वलेंसिया के अगेंस्ट और ये मैच होगा कोपा डेल रे का। और इससे पहले अभी रिसेंटली हम लोगों ने रियल बेटिस को कोपा डेल रे में 5-1 के साथ काफ़ी कन्विंसिंगली हराया था। तो बार्सिलोना जो है काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस मैच में जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मैच के बारे में बात करेंगे, इस मैच का प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कि बार्सिलोना क्या लाइनअप खिला सकती है और उसके साथ साथ बार्सिलोना इस गेम को कैसे अप्रोच करेगी। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाइयों, बार्सिलोना ने अभी रिसेंटली हराया था रियल बेटिस को कोपा डेल रे में और उसके बाद अब हमारा मैच होने वाला है वलेंसिया के अगेंस्ट। अब यार वलेंसिया देखो, 2 हफ्ते पहले हम वलेंसिया के अगेंस्ट खेले थे और हमने वलेंसिया को बहुत बुरी तरह से हराया 7-1 के साथ। और लगता तो यही है कि यार वलेंसिया जो है वो इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है। ला लीगा में रेलीगेशन बैटल से भी गुजर रही है, रेलीगेशन जोन में है इस वक्त। तो वलेंसिया का सीज़न तो अच्छा जा नहीं रहा और लग यही रहा है कि शायद वलेंसिया इस सीज़न में हो सकता है कि रेलीगेट होकर सेकंड डिवीजन में चली जाए। लेकिन हम लोग खेल रहे हैं इस वक्त अवे और हमने पहला मैच जब सीजन शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो ला लीगा का पहला मैच हमने वलेंसिया के अगेंस्ट ही खेला था और हम 1-0 से वो मैच हार रहे थे और 2-1 से हमने कमबैक विन की थी उस गेम के अंदर। तो वलेंसिया इतनी आसान टीम नहीं होगी जब हम उनके घर पर जाकर खेलेंगे उनको। तो ये तो चीज़ एक सोचने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि नॉकआउट गेम है और यहाँ पर जोन से भी टीम मैच हारेगी वो बाहर हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने 7-1 से हराया था वलेंसिया को। नए मैनेजर आए हैं वलेंसिया के और अंडर न्यू मैनेजर वलेंसिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर हम कंपेयर करें उनको जिस तरह से उनका सीजन जा रहा है, तो क्योंकि बारसा से मैच खेलने से पहले उन्होंने 4 गेम्स खेली थी और चारों गेम्स में वो अनबिटन रहे थे। लेकिन जब वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेले तो बार्सिलोना ने उनको बहुत बुरी तरह से खोल के रख दिया था, क्योंकि बारसा ने 7 गोल मार दिए थे। अब टैक्टिकली देखा जाए तो उनकी टीम जो है, मेरे ख्याल से वो उन्होंने टीम को ज़रूरत से ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खिला दी, खोल कर फुटबॉल खिला दी, जहाँ पर बार्सिलोना ने उनको पूरा ही खोल के रख दिया। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंसेस रही हैं अगेंस्ट मिड ब्लॉक टीम या लो ब्लॉक टीम, जैसे अभी हमने ला लीगा का पिछला मैच अलावेस के अगेंस्ट खेला, एक मिड ब्लॉक टीम और के खिलाफ खेला, एक लो ब्लॉक टीम के खिलाफ खेला जो डिफेंसिवली सॉलिड थी, जिनका काम ये था कि हमने बार्सिलोना को गोल नहीं करने देना। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब वलेंसिया को जिस तरह से हमने बहुत बुरी तरह से हराया था 7-1 के साथ, तो उनके मैनेजर ने कुछ सबक सीखा होगा और उस सबक सीखने से क्या हुआ होगा कि उन्होंने ये सोचा होगा कि यार अब हम बार्सिलोना को मौका नहीं देंगे, क्योंकि जब जब इस सीजन में बार्सिलोना इवन के बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी ओपन फुटबॉल होती हुई नजर आई, तो बार्सिलोना ने बहुत बड़े बड़े जो स्कोर्स हैं वो करके दिखाए। फॉर एग्जांपल मैड्रिड को 2 दफा हमने जो है वो, एक दफा 4 गोल मारे, एक दफा 5 गोल मारे, फिर उसके बाद बायर्न को भी हमने 4 गोल मार दिए थे। तो अब वलेंसिया को या उनके मैनेजर को ये सबक मिलना चाहिए कि हमें बार्सिलोना के अगेंस्ट खुलकर फुटबॉल नहीं खेलनी, हमें यहाँ पे लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक में खेलना है। और क्योंकि ये नॉकआउट गेम होगा तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट किसी तरह से मैच 90 मिनट्स तक ड्रॉ कर लें, एक्स्ट्रा टाइम तक लेके जाएं, पेनल्टी शूट आउट तक लेके जाएं और फिर उसके बाद देखा जाएगा पेनल्टी शूट आउट पे तो चांस होता है कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल में इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर वो जाएंगे तो बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं वो। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि वलेंसिया का सीजन जैसा भी जा रहा हो, होम पर वो खतरनाक टीम है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले रियल मैड्रिड भी जब गई थी उनके स्टेडियम में तो बहुत मुश्किल के साथ मैच जीती थी और इंडिविजुअल एरर्स उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने ला लीगा का मैच जो है वो आखिरी मोमेंट्स में जाकर निकाला था। तो बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बार्सिलोना की अटैकिंग मिडफील्ड का दिलेमा। अब उसमें क्या होता है कि बार्सिलोना के पास इस वक्त शायद ये चीज़ बार्सिलोना के लिए अच्छी भी है कि हमारे पास मिडफील्ड में, स्पेशली अटैकिंग मिडफील्ड में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डैनी ओल्मो की आपको न्यूज़ दे दूं, डैनी ओल्मो जो है वो फिट हो गए और जो फ्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ये बात बोली भी है कि उनको हो सकता है कि सेकंड हाफ में कुछ मिनट्स भी मिले, तो ये एक अच्छा साइन है कि वो वापस आ गए। डैनी ओल्मो भी होंगे इस गेम में और डैनी ओल्मो का गेम रियल बेटिस के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहा था।
उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास फर्मीन लूपेस भी हैं, गावी भी हैं अटैकिंग मिडफील्ड में ऑप्शन। और फर्मीन लूपेस ने भी, आपको याद होगा कि जो वलेंसिया के अगेंस्ट उन्होंने मैच खेला था तो उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, 2 असिस्ट भी किए थे। तो उन्होंने पूरी वलेंसिया को खोल कर रख दिया था और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो बार्सिलोना के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस में से आपको कुछ चूज करना होगा कि आपने क्या खिलाना है। फिर उसके साथ साथ डबल पिवट के अंदर वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी कि डबल पिवट में आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली कसाडो थोड़ा सा, एक तो उन्होंने मैचेस बहुत ज्यादा खेल लिए और थोड़ा सी उनकी फॉर्म डिप हुई है, स्पेशली अगेंस्ट लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट कसाडो थोड़ा सा जो है ना आपको नजर आया कि वो ऑफ कलर होते हुए नजर आए। तो वहां पे फ्रैंकी डियोंग का आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। स्पेशली आपने अलावेज का गेम देखा हो तो आपने देखा होगा कि हाफ टाइम पर ही जो है वो फ्लिक लेकर आ गए थे फ्रैंकी डियोंग को। तो अब टीम क्या हो सकती है और फ्लिक ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे हम टीम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि फ्लिक ने ये बात बोली है कि वो इस गेम में कुछ चेंजेस करेंगे। तो फ्लिक हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ सरप्राइज लेकर आते हैं अपनी टीम शीट में। तो पहली चीज तो ये कि शेजनी, उनके बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई शेजनी मेरे नंबर 1 कीपर है। तो मुझे कहीं ना कहीं नाके पेना के बारे में ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन नाके पेना जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम के इश्यूज हैं, तो शेजनी ये गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अलावा कुंदे वो स्टार्ट करेंगे और ये गेम जो मुझे लग रहा है वो एरिक गार्सिया और उनके साथ होंगे कुबारसी। अब एरिक गार्सिया कुबारसी स्टार्ट करेंगे और वो नहीं होंगे और इनिगो मार्टिनेज स्टार्ट नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज हो, क्योंकि एरिक गार्सिया और उसके बाद कुबारसी दोनों की बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के साथ स्टार्ट करेंगे। इनिगो और रोहो को रेस्ट कराएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद सेकंड हाफ में वो लेकर आएंगे और उसके बाद बल्दे जो होंगे वो लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर खेल रहे होंगे। डबल पिवट में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि फ्रैंकी डियोंग और उसके साथ पेड्री को स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि देखें कहीं ना कहीं आपको प्लेयर्स को रेस्ट भी कराना है, तो आप रोटेशन के साथ चलेंगे ताकि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वहां पर प्लेयर्स बने भी रहें, इंजरीज क्रैशेस भी आपको ना देखना पड़े और आप जो है वो सारे प्लेयर्स को यूटिलाइज भी प्रॉपरली कर लें। तो मुझे लगता है कि डबल पिवट में फ्रैंकी डियोंग और पेड्री होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वलेंसिया लो ब्लॉक में या डिफेंसिव खेलते हुए नजर आ रही है, काउंटर अटैक के ऊपर आपको हर्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गेम को मिडफील्ड में कंट्रोल करने के लिए आप फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के डबल पिवट के साथ जाएंगे। अब अटैकिंग मिडफील्ड के अंदर मुझे लगता है कि फर्मीन लूपेस को खिलाएंगे, क्योंकि वलेंसिया के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी रिसेंटली। तो इसलिए फर्मीन लूपेस को स्टार्ट करेंगे, गावी को रेस्ट कराया जाएगा और डैनी ओल्मो को सेकंड हाफ में शायद लेकर आएंगे, जैसे कि फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अटैक के अंदर भी आपको सरप्राइज एक देखने में मिल सकता है। लामीन जमाल को और राइट विंग के ऊपर खिलाया जाएगा और लेफ्ट विंग के ऊपर रफीनिया होंगे। जो सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो फेरान टोरेस होंगे। मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की को भी बेंच के ऊपर ही बिठाया जाएगा इस गेम में और स्टार्ट जो है वो फेरान टोरेस को कराया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि रोटेशंस होंगी इस गेम में। और अभी जो मैच चल रहा है इस वक्त रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड इस वक्त 1-0 के साथ जीत रही है वो मैच। और तो रियल मैड्रिड ने भी अपनी पूरी नई टीम खिलाई है ऑलमोस्ट, मतलब नई टीम का मतलब ये है कि अम्बापे नहीं और बिलिंगम नहीं खेले क्योंकि वो इंजर्ड है, विनी को भी उन्होंने जो है वो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है और इस वक्त लेगनीज के अगेंस्ट 1-0 से रियल मैड्रिड जो है वो जीत रही है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस मैच के लिए भी बार्सिलोना भी थोड़ा सा रोटेशन करेगी और आपको रोटेशन करनी भी चाहिए। और आई होप कि ये रोटेशन जो है वो आपको हर्ट ना करें और आप यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जो है वो निकलें और आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। सेमीफाइनल में ड्रॉज होंगे, हमें एटलेटिको डी मैड्रिड भी मिल सकती है, अगर हम ये मैच जीते हैं हमें रियल मैड्रिड भी मिल सकती है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स जो है वो आगे आपको देखने में मिल सकती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वलेंसिया को अब हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि हम अवे खेल रहे हैं। फिर से मैं ये बात कहूँगा, तो आपको पूरा जो है वो गेम अच्छे से मैनेज करना होगा, अच्छे से खेलना होगा ताकि आप ये मैच जीतें और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अब मेरी प्रिडिक्शन इस गेम को लेकर क्या है, आई थिंक बार्सिलोना ये गेम 2-1 के साथ जीतेगी। क्लोज कॉन्टेस्ट होगा लेकिन बार्सिलोना ये मैच निकाल लेगी।
आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।